अगला अधिकार अपना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 में 3 शब्द दिए हैं, ध्यान से सुनना है, याद रखना है। अनुच्छेद 23 में 3 शब्द है कि बेगार, पहला है बेगार, अभी समझा दूंगा। बेगार, बालात श्रम, बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार के निषेध की व्यवस्था। बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार के निषेध की व्यवस्था, अर्थात अनुच्छेद 23 में बेगार को, बालात श्रम को और मानव व्यापार को समाप्त करने की बातें कही है। बेगार में क्या है? बेगार का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पे काम करवाना। इसका मतलब है न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना। और बालात श्रम का तात्पर्य है कि जबरदस्ती बिना मजदूरी दिए काम करवाना, बिना पैसे दिए काम करवाना। बालात श्रम का मतलब है जबरदस्ती बिना पैसे दिए कार्य करवाना, जबरदस्ती बिना पैसे दिए कार्य करवाना। तो बेगार का तात्पर्य है न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना। बालात श्रम का तात्पर्य जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना। और मानव व्यापार का सिंपल शब्द है महिला व बच्चों की खरीद फरोख्त, मानव अंगों की तस्करी, ये सभी मानव व्यापार में सम्मिलित की जाती हैं। महिला व बच्चों की खरीद फरोख्त में वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, ये सभी निषेध की गई हैं। इन सभी के निषेध की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये 3 शब्द है, बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार, इनके अंत या इनकी समाप्ति की बात अनुच्छेद 23 में की गई है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। दूसरी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती या बिना पैसे दिए काम नहीं करवाया जाएगा। और तीसरा है मानव व्यापार, अर्थात मानव अंगों की तस्करी निषेध है, स्त्री व महिलाओं की खरीद फरोख्त निषेध है, बच्चों की खरीद फरोख्त निषेध है। अर्थात इन सब की समाप्ति की बात अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 23 का एक अपवाद है, अनुच्छेद 23 का अपवाद है। अनुच्छेद 23 का अपवाद क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना में जबरदस्ती भी भर्ती किया जाता है और उसे वेतन नहीं दिया जाता तो उसे बेगार या बालात श्रम नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? अनुच्छेद 23(2) में बताया गया है जो इसका अपवाद है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सकता है तो इसे बेगार या बालात श्रम नहीं माना जाएगा। बेगार या बालात श्रम नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आई? अनुच्छेद 23 में 3 शब्द हैं, बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार के निषेध की व्यवस्था। अर्थात सामान्य स्थिति में किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती
बिना पैसे दिए कार्य नहीं करवाया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ जाए और किसी व्यक्ति को सेना में जबरदस्ती भर्ती भी कर लिया जाए तो हो सकता है उसे न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर भी रखा जाए, या हो सकता है बिना पैसे दिए भी काम करवा लिया जाए तो उसे बेगार या बालात श्रम नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? अनुच्छेद 23 स्पष्ट, अनुच्छेद 23 क्लियर। अनुच्छेद 23 में 3 शब्द हैं, याद रखने, बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार। इन तीनों के अंत की बात अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की गई है। आगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 में किया गया है। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही हमारे 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का एक संगठन है, उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। वो इस दिशा में लगातार सक्रिय प्रयास कर रहे हैं बच्चों की स्थिति सुधारने के संदर्भ में। तो इसी संदर्भ में 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ये कैलाश सत्यार्थी जी का संगठन है और इस संगठन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा बालकों की स्थिति सुधारने का सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। यहां ये बात क्लियर हुई। अनुच्छेद 24 बड़ा सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। और अनुच्छेद 24 की इस बात की पालना के संदर्भ में ही हमारे 2014 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का एक संगठन है, उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और ये बचपन बचाओ आंदोलन इसी प्रकार के बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करता है कि वो बालक जो कम उम्र में खतरनाक उद्योगों में धकेल दिए जाते हैं, ये संगठन उन बच्चों को ढूंढकर उन्हें सुरक्षित वापस अपने घर पहुंचाता है। संगठन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन और संगठन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बात समझ में आई। अनुच्छेद 23 व 24 एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूं। अनुच्छेद 23 में 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं? बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार। अर्थात बेगार, बालात श्रम और मानव व्यापार के निषेध की व्यवस्था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की हुई है। और साथ में ये भी कहा है कि यदि
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है तो इसे बेगार या बालात श्रम नहीं माना जाएगा। ये बात स्थिति क्लियर हुई आपके, ये बात स्पष्ट हुई। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवाया जाएगा। और इसी संदर्भ में कैलाश सत्यार्थी जी का जो संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन, वो लगातार सकारात्मक प्रयास कर रहा है बच्चों की स्थिति सुधारने के संदर्भ में। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका समाप्त। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता। किसके संदर्भ में? धर्म के संदर्भ में। क्या कहती है? व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता धर्म के संदर्भ में कहती है कि लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता में निम्न अधिकार सम्मिलित हैं। लोक व्यवस्था, लोक 3 शब्द है, लोक व्यवस्था 3 शब्द है। पहला है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य व सदाचार। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य व सदाचार। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य व सदाचार के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता में, अंतःकरण की स्वतंत्रता में निम्न अधिकार शामिल है। निम्न अधिकार शामिल है, निम्न अधिकार शामिल है। ये कौन कौन से हैं? ये पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता। व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता किसके संदर्भ में? धर्म के संदर्भ में। और धर्म के संदर्भ में व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता में क्या अधिकार देती है? ये अधिकार देती है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, कि धर्म परिवर्तित करने का अधिकार, धर्म परिवर्तित करने का अधिकार, धर्म परिवर्तित करने का अधिकार। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा है किसी भी विधि से, दूसरा है किसी भी विधि से पूजा करने का अधिकार। दूसरा है किसी भी विधि से पूजा करने का अधिकार। और तीसरा है किसी भी विधि से पूजा करने का अधिकार, धर्म परिवर्तित करने का अधिकार। और तीसरा है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं।
अनुच्छेद 25 में अंत्य करने की स्वतंत्रता है। अंत्य करने की स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता। किसके संदर्भ में है व्यक्ति की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता? धर्म के संदर्भ में। अर्थात धर्म के संदर्भ में व्यक्ति की अंतरात्मा क्या कहती है, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंत्य करने की स्वतंत्रता ये कहती है, हमें ये अधिकार प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, उसको अपना धर्म परिवर्तित करने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी विधि से व्यक्ति पूजा कर सकता है, वो मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, बत्ती लगा सकता है, वो नहीं भी अपने घर भी पूजा कर सकता है, यानी कि किसी भी विधि से पूजा करने का अधिकार और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। लेकिन ये किसी अन्य धर्म का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं देता, ये अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। और इसकी आगे जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण बात ये है, इसी के तहत बताया गया है कि कृपाण धारण करना, कृपाण धारण करना, कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना, कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। किसका? सिख धर्म का क्या माना जाएगा? अंग माना जाएगा। कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आई अनुच्छेद 25 की। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने चर्चा की कि कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। अनुच्छेद 25 में यह भी बताया गया है कि हिंदू धर्म में कौन कौन सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि सिख, जैन और बौद्ध तीनों हिंदू धर्म में सम्मिलित माने जाएंगे। कौन कौन? सिख, जैन और बौद्ध। सिख, जैन और बौद्ध तीनों, सिख, जैन और बौद्ध तीनों, सिख, जैन और बौद्ध तीनों हिंदू माने जाएंगे। सिख, जैन और बौद्ध तीनों हिंदू माने जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। अंत्य करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता किसके बारे में? धर्म के बारे में क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, कर सकता है। किसी भी विधि से पूजा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या अपने धर्म का प्रचार कर सकता है? बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन किसी और धर्म का विरोध करने का अधिकार उसे अनुच्छेद 25 प्रदान नहीं करता। और इसी संदर्भ में बताया गया है कि कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। साथ में यह भी बताया गया है कि सिख, जैन और बौद्ध ये तीनों हिंदू धर्म के अंग माने जाएंगे, हिंदू धर्म में माने जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहां कुछ कंडीशन लगाई हैं। वो कंडीशन क्या लगाई हैं? पहली, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्वार्थ के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 अंत्य करने की स्वतंत्रता हमें यह अधिकार देती है कि हम अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वार्थ के आधार पर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ये लगाता है कि लालच देकर
लालच देकर धर्म परिवर्तन, लालच देकर धर्म, लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के आधार पर उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य, तीसरी कंडीशन है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और कानून के आधार पर, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के आधार पर, माफ करना, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के आधार पर उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। उपासना विधि पर, उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब समझाता हूं। स्वास्थ्य का मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति उपवास करते करते बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, पहली बात, तो उसके उपवास को तोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल करता है और भूख हड़ताल के दौरान उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उससे कानून व्यवस्था खराब होने का डर होता है, तो उसकी उस भूख हड़ताल को यानी कि उस उपवास को तोड़वाया जा सकता है। तो स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के आधार पर उपासना यानी कि एक तरह का व्रत, एक तरह से भूखा रहना, उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 कहता है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के दिन रहते हुए हमें अंत्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंत्य करने की स्वतंत्रता का यह तात्पर्य है कि व्यक्ति की अंतर आत्मा, उसकी स्वतंत्रता किसके संदर्भ में? धर्म के संदर्भ में। क्या स्वतंत्रता देती है? पहला अधिकार क्या है हमारे पास? पहला अधिकार हमारे पास ये है कि हम अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। एक वयस्क नागरिक अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। दूसरी, हम किसी भी विधि से पूजा कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, बत्ती भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, हमारी मर्जी, हम किसी भी विधि से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी है अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। यहाँ आगे हम चर्चा करते हैं कि कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। क्या? कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। और इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि हिंदू धर्म में सिख, जैन, बौद्ध तीनों को सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, स्थिति स्पष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है? हम धर्म तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थ के आधार पर धर्म परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा और स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था के आधार पर उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था के आधार पर उपासना विधि पर रोक लगाई जा सकती है। स्थिति स्पष्ट हुई। अनुच्छेद 25 हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक समुदाय, किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक समुदाय से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा ही किए जाएंगे। किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक, किसी भी धार्मिक या
सांप्रदायिक, किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधियों का संचालन, किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधियों का संचालन, गतिविधियों का संचालन, किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधियों का संचालन उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के, उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा किया जाएगा, लोगों द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आई? किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधियों का संचालन उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा किया जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, माना हिंदू धर्म से संबंधित कोई गतिविधि है तो उसे हिंदू धर्म के लोगों द्वारा ही किया जाएगा। मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई गतिविधि है तो उसे मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा ही किया जाएगा। अर्थात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधियों का संचालन उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 26 यहाँ पर स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में यह बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति होती हो। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर, टैक्स, किसी भी व्यक्ति को, फीस शब्द नहीं है, शुल्क शब्द नहीं है, यहाँ टैक्स कर शब्द है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए, ऐसा कर देने के लिए, ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की, जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति हो। बात समझ में आई? किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति हो रही हो, किसी धर्म विशेष की तरक्की हो रही हो। साथ में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार का जो धन है, सरकार का जो धन है वो भी किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का धन, राज्य सरकार का धन किसी धर्म विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का धन किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए उन्हें बढ़ावा दे सकती है। लेकिन राज्य सरकार सभी धर्मों को, लेकिन राज्य सरकार सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए, समान महत्व देते हुए उन्हें बढ़ावा दे सकती है, बढ़ावा दे सकती है। तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसे अनुच्छेद 27 का
उल्लंघन, इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आई, स्पष्ट हुई। अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में ये बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति हो रही हो। और साथ में ये भी बात है कि राज्य सरकार भी अपने अपने धन को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं करेगी, लेकिन सरकार सभी धर्मों को समान मानते हुए, सभी धर्मों को महत्व देते हुए उनकी उन्नति के लिए धन खर्च कर सकती है। यदि ऐसा धन सरकार खर्च करेगी तो उसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कि हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है मुसलमानों में, तो उसी के विकल्प के तौर पे हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा करवाई जाती है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे हज यात्रा पर, जैसे हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अमरनाथ की यात्रा करवाई जाती है, अमरनाथ की यात्रा करवाई जाती है और कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 27 स्पष्ट हुआ? अनुच्छेद 27 समझ में आया? अनुच्छेद 27 में क्या है, एक बार फिर हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 27 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष को उन्नति मिल रही हो। साथ में ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार भी अपने धन को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च नहीं करेगी, लेकिन सरकार सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए अपने धन को खर्च कर सकती है उनकी उन्नति के लिए। जैसे मुसलमानों में हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, इसके विकल्प के तौर पर हिंदुओं में अमरनाथ की यात्रा करवाई जाती है और कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इनको अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 27 स्पष्ट हुआ? अगला है अनुच्छेद 28। यह अनुच्छेद 27 है, अगला अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 सिंपल सा है, बस एक लाइन का है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 इसमें बताया गया है सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में बस इतना ही है। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। अनुच्छेद 25 में अंत्यकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष की गतिविधि उसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा की जाएंगी। इसके अलावा अनुच्छेद 27 में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की उन्नति हो रही हो। साथ में राज्य सरकार भी अपना धन इस प्रकार से खर्च नहीं करेगी कि किसी धर्म विशेष की उन्नति हो, लेकिन इसके विकल्प में सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए राज्य सरकार अपना धन खर्च कर सकती है। जैसे मुसलमानों को हज यात्रा में सब्सिडी दी जाती है, हिंदुओं के लिए अमरनाथ यात्रा का प्रबंध किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन करवाया जाता है। इन सबको
अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 28 में बस एक लाइन है, वो ये है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में अर्थात सरकारी स्कूल व सरकारी कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।